अवदीवका में यूक्रेनी मोर्चे पर रूसी हमले। रूसी आर्टिलरी ने की है भारी गोलाबारी। यूक्रेन के कई मोर्चों पर रूस की जीत हुई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो, जिसकी अगुवाई सुपर पावर अमेरिका करता है, क्या उसका विघटन हो चुका है? क्या 32 देशों वाले इस सैन्य संगठन में दरार पड़ चुकी है? क्या यूक्रेन को लेकर नाटो के देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों नाटो में तकरार के कयास लगाए जा रहे हैं? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का एक बयान, जिसके बाद नाटो 2 खेमों में बढ़ चुका है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े मीडिया हाउस और उनसे जुड़े पत्रकार शामिल हुए। जानते हैं, इस इंटरनेशनल प्रेस वार्ता में पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद 32 देशों वाले शक्तिशाली संगठन नेटो में दरार पड़ गई। अलग अलग खेमों में बटे नेटो के देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे नेटो दो फाड़ हो गया। दुनिया भर के तमाम पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के सामने पुतिन ने इटली की तारीफ की, इटली को नेटो का सबसे जिम्मेदार मुल्क बताया। बस फिर क्या, पुतिन के इस बयान के साथ ही इटली ने यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो देशों को लताड़ दिया। खासतौर पर इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस पर जंग भड़काने का आरोप लगाया। इटली के इस बयान से साफ है कि नेटो के कई मुल्क रूस से सीधी जंग नहीं चाहते। वहीं कुछ मुल्क यूक्रेन को हथियार की सप्लाई के खिलाफ भी हैं। मगर ये कोई पहला वाकया नहीं है। कुछ महीनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि नेटो में यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर दरार पड़ चुकी है। हथियारों की सप्लाई को लेकर नेटो में बिखराव हुआ है। नेटो के कई देशों ने यूक्रेन को वेपन की सप्लाई बंद की। कुछ नेटो देशों ने तो यूक्रेन से हथियार सौदा रद्द भी किया। हालांकि अमेरिका के दखल के बाद नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देने पर सहमति जताई थी, मगर अब खुलकर नेटो के देश यूक्रेन से सैन्य समझौते पर नाराजगी जता रहे हैं। अपने ही सहयोगियों का विरोध कर रहे हैं और इसी मसले पर इटली फ्रांस में आर पार जैसे हालात हैं। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इटली का समर्थन किया, बल्कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और नेटो को एटमी हथियारों से तबाह करने की चेतावनी भी दी। पुतिन की परमाणु धमकी से नेटो दहशत में है। वजह भी साफ है, क्योंकि अगर पुतिन ने एटमी विनाशकों का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन के मददगार तो तबाह होंगे ही, उसके साथ साथ कई बेकसूर नेटो देशों की भी बलि चढ़ सकती है। यूरोप विनाश का कारण बन सकता है। दरअसल पुतिन के आक्रामक होने की यूक्रेन, यूरोप समेत तमाम पश्चिमी देशों का वजूद मिटाने वाली चेतावनी यूं ही सामने नहीं आई। इसके पीछे की वजह है बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक नेटो की तरफ से रूस की घेराबंदी। दरअसल नेटो ने ईस्टर्न फ्लैंक को बचाने के लिए हजारों सैनिक तैनात किए। फ्रंट लाइन पर हथियार जुटाने के लिए सुपर हाईवे का ब्लूप्रिंट बनाया है। बाल्टिक सी में नेटो ने बाल्टॉप्स एक्सरसाइज का आगाज किया। एक तरफ पुतिन की परमाणु धमकी, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ नेटो का एक्शन में आना महाजंग की आशंका तो बढ़ा ही रहा है। इसके साथ ही नेटो बाल्टिक सी में एक और समुद्री ड्रिल का आगाज कर चुका है, जिसका नाम है बाल्टॉप्स 2024। नेटो की तरफ से बाल्टिक सी में होने वाले युद्धाभ्यास से जुड़ी जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक
5 जून से बाल्टिक सी में बाल्टॉप्स 2024 का आगाज हुआ। नेटो के 20 देश बाल्टिक रीजन के युद्धाभ्यास में शामिल हुए। नेटो की इस ड्रिल में 50 वॉरशिप, 45 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। बाल्टॉप्स 2024 में नेटो के 9000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो हर साल नेटो देश बाल्टिक रीजन में बाल्टॉप्स एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार के हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते बाल्टिक देशों पर भी रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। वजह है बाल्टिक देशों का यूक्रेन के साथ आना, पुतिन के खिलाफ खड़े होना, और सबसे अहम बात यह है कि बाल्टॉप्स 2024 की अगुवाई लिथुआनिया कर रहा है, जिसने रूस से जंग लड़ने के लिए अपनी सेना तक भेजी। ऐसे में यह मुमकिन है कि 5 जून से 16 जून तक चलने वाली बाल्टॉप्स 2024 एक्सरसाइज में रूस खलल डाल सकता है। इस युद्धाभ्यास की अगुवाई करने वाले बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां रूस का एक भी कदम यूक्रेन की तबाही का सबब तो बन ही सकता है। इसके अलावा पुतिन के एटमी प्रकोप की चपेट में नेटो भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।